तो व्हाई नॉट वर्क इन ब्लॉकचेन, व्हाई नॉट स्टडी अबाउट इट. छुट्टियां आ रही हैं, आई थिंक सबकी है ना. और ब्लॉकचेन करने में, समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज वन ऑफ दोज थिंग्स इज कि वी विल बी विद यू. जो समझना चाहते हैं उनके साथ होंगे, क्वेश्चंस आएंगे. हम लोग अभी यहाँ पे विल शेयर सम लिंक्स विद एवरीबडी, ठीक है, सो दैट यू गाइस कैन स्टे कनेक्टेड इन दोज लिंक्स विद अस, ठीक है. और अगर क्वेश्चंस आएंगे विल बी देयर टू सॉल्व इट, ठीक है. एंड जस्ट बाय डूइंग दिस, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी we've already been a part of like 5 or 6 blockchain startups, ठीक है, just by doing this, just by mentorship, just by advisory, ठीक है. and will definitely be love to be a part of everybody else's. तो अगर कुछ ideas आते हैं आप लोगों के पास, you can definitely bring to us, ठीक है. वो ideas भी we have already started bringing for those ideas, we help them, ठीक है, reach their full potential. We do a lot of stuff in blockchain environment. धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है, एक एक करते हुए. बट वाई ब्लॉकचेन क्लियर है, क्यों करनी है ब्लॉकचेन, ठीक है. और सबसे ज़्यादा चीज़, एक और अच्छा फैक्ट बताता हूँ. ब्लॉकचेन में जॉब कर रहे हो ना अगर, तो जो तुम्हारा पीयर है, जो तुम्हारे साथ वाले हैं, उनसे आराम से तुम 50% to 100%, नाउ दिस इज नॉट मी सेइंग अगेन, दिस इज टाइम्स ऑफ इंडिया सेइंग, ठीक है, कि 50% to 100% जो सैलरीज हैं आपकी ज़्यादा रहती हैं फ्रॉम योर पीयर्स इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन, ऑन अ ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट और फॉर अ ब्लॉकचेन कंपनी. ठीक है, नाउ आई हैव एवरीबॉडीज अटेंशन आई थिंक, है ना. तो वाई एग्जैक्टली does this blockchain seem so interesting? इतनी इंटरेस्टिंग लगती क्यों है भाई ये? Why are they paying so much? Why are the opportunities arising so much? Because धीरे 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 blockchain is getting adapted. आज हम यहाँ खड़े होके blockchain की बात कर रहे हैं. This is what adaptation is, right? And from you guys, मैं ज़्यादा नहीं कहता, I think only from you guys अगर 10 लोग भी आएँ और blockchain पे काम करने लग जाएँ, ठीक है, तो अगर हर कॉलेज से ऐसा होने लग जाए, हर 100 लोगों में से 10 लोग आने लग जाए, ठीक है, तो दिस स्पेस नीड्स दैट राइट नाउ. शायद तब भी कम पड़ जाएंगे लोग ब्लॉकचेन के लिए. तो राइट नाउ इज द अपॉर्चुनिटी टू हैमर. जो कर गया वो कर गया. वाई ब्लॉकचेन क्लियर सबको, ठीक है. सबके इंसेंटिव्स है पढ़ने के लिए. ब्लॉकचेन क्या है, शुरू करें. ब्लॉकचेन क्या है, जाएं थोड़ा टेक्निकल, ठीक है. उससे पहले थोड़े से और इंटरैक्टिव क्वेश्चंस. कुछ नहीं करना, हाथ खड़े करने हैं बस, ठीक है. इट्स फॉर मी, ओके. तो किसी ने वेब डेवलपमेंट करी है? वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट? आओ यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. देर आर पीपल हु हैव एक्चुअली डन दिस, ठीक है. आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चंस न्यूमरस टाइम्स इन न्यूमरस कॉलेजेस. ट्रस्ट मी, लोगों ने नहीं किया होता है. एंड दिस इज़ दी वेरी सिंपलेस्ट बेसिक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. अगर आप सोच रहे हो ना कि आप लोग कहाँ जाओगे जॉब करने, ये सब करने, है ना. इफ़ यू गाइज आर इन CSE, तो मोस्ट ऑफ यू गाइज विल बी इन डेवलपमेंट, ठीक है. और डेवलपमेंट में यही सब होता है, HTML, CSS, ये सब पार्ट एंड पार्सल हैं आपके डेवलपमेंट के. कंपनीज आएंगी, DSA पूछेंगी और काम दे देंगी HTML, CSS पे. सच्चाई है जॉब्स की, ठीक है. दिस इज हाउ थिंग्स हैपन एंड नथिंग रॉन्ग देयर. बट एट द सेम टाइम समबडी हैज टू टेल ना कि हाँ ठीक है, दीज आर सम ऑफ द पाथवेज दैट यू कैन गो विद. मैं ये नहीं कह रहा DSA मत करो, डू दैट, ठीक है. बट एट द सेम टाइम मेक श्योर दैट आप डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस भी लेते रहो ना. दीज आर गुड थिंग्स. किसी को एक्सपीरियंस है, तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस है ना इसका, आई थिंक जिनको नहीं भी है उनको ये तो पता होगा कि डेटाबेस क्या होता है. डेटाबेस पता है ना, सबको ही पता है ना. आई थिंक एवरीबडी इज नोटिंग, तो दैट इज गुड. आई लाइक नोडर्स, पता है, जो नोट करते हैं. तो नाउ दैट इज समथिंग दैट आई कैन गेट, कि हाँ आई कैन गेट थ्रू पीपल नाउ, ठीक है. तो डेटाबेस सबको पता है. तो डिसेंट्रलाइज्ड, थिंक ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है, एज अ डेटाबेस. नाउ दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट,
नॉट टू टेक दिस बाय वर्ड, ठीक है. ब्लॉकचेन इज नॉट समथिंग दैट इज दिस सिंपल, ठीक है. इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड राइट नाउ जस्ट फॉर दिस लेक्चर पर्पसेस think about a database that is decentralized. Think about the entries in that database that is decentralized. Now what is this decentralized? सर्वर्स पता है किसी को? सबको पता है. तो किसी ने गूगल क्लाउड सर्वर बनाया हो, AWS बनाया हो, किसी ने बनाया कभी? ये सर्वर बनाया किसी ने? नोड्स. अच्छा ठीक है, पर सर्वर पता है ना क्या होता है? लोकल सर्वर बनाना जानते हो अपने लैपटॉप को? वेबसाइट वाले जानते होंगे लोकल सर्वर बनाना. तो सर्वर इज नथिंग बट अ पॉइंट दैट गिव्स यू डेटा, रिसीव्स डेटा, ठीक है. तो दो सर्वर्स कुड बी मल्टीपल, ठीक है. राइट नाउ अगर हम सेंट्रलाइज्ड की बात करें, उसमें क्या होता है कि वो जो सर्वर्स हैं दोज लाई एट वन सिंगुलर प्लेस, एक जगह पे होते हैं वो सारे सर्वर्स, ठीक है. एंड in case of decentralized what happens is that those servers are multiple, ठीक है. It's spread around and anybody can host a server. We call it node. Anybody can create a node, ठीक है. अब ये सारी बातें मुझे पता है ऊपर से गई हैं, ठीक है. और मैं अगर यहाँ से और कॉम्प्लिकेटेड हूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे सब मुझे ऐसे देखने लग जाएंगे सर पता नहीं क्या बोल गए, ठीक है. किसी को समझ में आई है बात? डिसेंट्रलाइज वालों को तो समझ में आ जाएगी. दैट इज नाइस दैट यू रेड अबाउट इट, वेरी नाइस, ठीक है. तो कुछ लोगों को समझ में आई है बात, है ना. तो थिंक अबाउट इट एज दिस कि जब भी एक वेबसाइट बनती है कहीं ना कहीं डलती है ना, तो वो एक सर्वर होता है, एक सर्वर दैट इज होस्टेड ऑन क्लाउड, ठीक है. एंड दैट सर्वर गिव्स आउट डेटा एंड रिसीव्स डेटा. तो वो सर्वर हैंडल करता है आपकी डेटा एंट्रीज. आप बेसिकली कुछ नहीं करते, आप मान लो आपका पीसी एक सर्वर है, ठीक है. लोकल सर्वर्स हम बनाते हैं, तो आपका पीसी एक सर्वर है, ठीक है. तो आप अपने पीसी पे जब भी एक सर्वर बनाते होंगे तब उसके अंदर डेटा भेजते हो, डेटा रिसीव करते हो, है ना. दिस इज व्हाट हैपेंस. थिंक अबाउट इट. नाउ दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड सर्वर दैट इज इन योर कंट्रोल. योर पीसी इज अ सर्वर, है ना. Think about a system where such a server exists, but there are multiple PCs that are running it, and you can get data from any such PC or any such server. That is decentralization. This is what multiple nodes and decentralization means. Now, अगर नेटवर्किंग पढ़ी है किसी ने तो वो भी समझ पाएंगे कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ठीक है. बट आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अभी सब सेकेंड ईयर वाले हैं, तो नेटवर्किंग आई थिंक आता है आप लोग के सिलेबस में आएगा, हो सकता है. नहीं आता तो पढ़ लेना इन सब चीज़ों के बारे में, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं. तो मोर और लेस दिस इज व्हाट वाज अचीव्ड बाय बिटकॉइन. अब ये समझने में थोड़ा कठिन लग रहा है, पर अभी तक मुझे लगता है सब समझ गए हैं कि एग्जैक्टली मतलब क्या है इसका, है ना. बट दिस इज व्हाट वाज अचीव्ड बाय बिटकॉइन और यूजिंग ब्लॉकचेन, ठीक है. और दूसरा एलिमेंट जो ब्लॉकचेन का रहता है वो रहता है एक तो डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा रहता है सिक्योरिटी ब्लॉकचेन का. हाउ सिक्योरिटी? डेटा, हाँ आप डेटा चेंज नहीं कर सकते ब्लॉक में. इंक्रिप्शन होता है, कौन सा आपको होता है? इंक्रिप्शन इज गुड, हाँ इंक्रिप्शन होता है, बिल्कुल सही है. वॉलेट, अच्छा पूछा बोलो. अच्छा तो हाँ बेसिकली आपकी ऑथराइजेशन के बिना आपके वॉलेट में से डेटा बाहर नहीं जाएगा. गुड वन, ठीक है. और नाइस, ठीक है. आपने पढ़ा हुआ है ब्लॉकचेन के बारे में पहले, दैट इज नाइस, ठीक है. ये मैं समझाऊंगा, तभी मैं बोल नहीं रहा हूँ व्हाट ही सेड, ये समझाया जाएगा ताकि एवरीबडी नोज व्हाट ही सेड, ठीक है. आपका नाम? गौतम, नाइस. हाँ हाँ बोल भाई, अब बोल ले. हैश वैल्यू हर डेटा की असाइन होती है. हाँ 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 चेंज हो जाएगी, ठीक है. हाँ हाँ बट एट द सेम टाइम अब ये चीज़ क्योंकि ब्लॉकचेन पे है
हम्म हम्म हाँ मतलब पार्शली राइट, ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो सही हैं, ठीक है। वो जो चेंज वाली बात है ना, जो आखिरी है, पार्शली राइट, नॉट हैपन्स विद एवरी चेन, या फिर फॉर दैट मैटर नॉट हैपन्स विद एवरी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ना देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ चेन एंड अ टोकन, ठीक है। विल कम टू दैट, अभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, ठीक है, इवेंचुअली आएंगे। बट नाइस, आपका नाम जस्ट प्लीज। हाँ, दीपक गौतम, है ना। बस नाम ही पूछूंगा यार मैं, देखो कोई भी अगर जवाब देगा ना अच्छा लगेगा, नाम पूछा जाएगा। अनीश, और आई एम वेरी बैड विद नेम्स, अगर मैं भूल गया तो बुरा मत मानना, ठीक है। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, अनीश, गौतम, दीपक, ठीक है। हाँ इसमें ना थोड़ा सा ट्वीक करूँगा मैं, ठीक है। वैसे यू आर राइट, बट अगर जैसे आपकी एग्जांपल थी ना, जैसे अगर आप बाइनेंस के वॉलेट पे खरीदते हो ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस जहाँ पे हम यहाँ पे बात करेंगे। वन इज सेंट्रलाइज, ठीक है, एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, ठीक है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ क्या रहता है, ये जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज है ना, दीज आर टर्म्स, ठीक है, दैट यू विल हियर अबाउट अ लॉट, ठीक है, व्हेन यू रीड अबाउट ब्लॉकचेन। तो मुद्दा सिर्फ इतना ही है, सेंट्रलाइज्ड इज सेंटर कंट्रोल करता है चीज़ें, डिसेंट्रलाइज्ड इज कम्युनिटी कंट्रोल करती है चीज़ें। वी आर द कम्युनिटी दैट कंट्रोल्स द थिंग्स ऑफ अ चेन, ठीक है। वी हैव वोट, वी हैव से। अच्छा, और जो आपने बोला ना, तो बाइनेंस जैसे बाइनेंस इज सेंट्रलाइज्ड अगैन, ठीक है, तो वो आपके लिए आपके वॉलेट्स क्रिएट करती है, देन वो ट्रांजैक्शन करती है, वो सब करती है ना। कैन नॉट रियली यूज योर, आई थिंक जो बाइनेंस का वॉलेट है उसको अगर आप विड्रॉ पे करोगे तो कई बार होता है अलग एड्रेसेस पे जाते हैं, तो दे मैनेज योर एड्रेसेस फॉर यू, बाइनेंस, ठीक है। एंड ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर आप यूनिस्वैप का इस्तेमाल करते हो ना, दैट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, ठीक है, तो उसमें वॉलेट्स आपको खुद बनाने पड़ते हैं, देन यू गो। तो जो एंटिटी आपके लिए आपके वॉलेट्स मैनेज कर रही है, दैट एंटिटी इज सेविंग योर प्राइवेट की, ठीक है, विच कुड बी हार्मफुल, ठीक है, बट बाइनेंस इज वेरी रेपुटेबल। आपने बाइनेंस की बात की है तो इट्स नॉट, ठीक है, एट द सेम टाइम। तो और बैठ जाओ यार, मतलब आप खड़े हो गया मतलब अच्छा जगह खाली करने के लिए क्या, तो बट एट द सेम टाइम सही और हल्का सा ट्वीक किया मैंने आपके कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और कोई जो ऐड करना चाहता है सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट पे ब्लॉकचेन के, हम लोग थोड़ा और डिटेल में करेंगे सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट, ठीक है। किसी को पता है कि हैशेस एग्जैक्टली होते क्या हैं, अभी बात करी है ना इंक्रिप्शन की, बट एग्जैक्टली इज इंक्रिप्शन, व्हाट आर हैशेस। आप हाथ खड़ा किया नहीं ना, ठीक है, हाँ हाँ खड़े हो जाओ, मतलब एक बार खड़े होकर बोलना ना, या थोड़ा ऊंचा बोलना, मेरे तक पहुंचेगी नहीं। हाँ अच्छा, हैशेस को हाँ स्टोर कर सकते हैं, एक फंक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, पार्शली राइट, बैठो एक बार, ठीक है। नाम आपका आसिफ, ठीक है, तो पार्शली राइट। मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ थोड़ा और, ठीक है। हैश फंक्शंस, इनकी डेफिनेशन बताता हूँ क्या होता है। दीज आर वन वे फंक्शंस, ठीक है। वन वे फंक्शंस का मतलब है यू कैन फीड डेटा टू इट, ठीक है, और उसके बाद वो इंक्रिप्ट कर देंगे आपके लिए आपका डेटा, बट you cannot find that data from that hash। मतलब मान लो कि if we are talking about, अब जैसे ये हैश फंक्शंस भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट SHA-256, बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत जगहों पे यूज होता है। SHA-256 इज वन हैश फंक्शन, ठीक है, बट इट डज दिस, अगर आप इसके इस फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग फीड करो, ये तो समझते हैं ना सब, स्ट्रिंग फीड करना एक फंक्शन के अंदर बहुत किया होगा, है ना, ये समझते हैं, है ना। तो एक फंक्शन के अंदर आप एक स्ट्रिंग फीड करो, मान लो आपने हेलो फीड किया, तो हेलो का एक हैश निकल कर आएगा, एक लंबी सी स्ट्रिंग, एक जिसमें कैरेक्टर्स होंगे और नंबर्स होंगे,
एक लंबी सी स्ट्रिंग, दैट इज हैश। ठीक है, हैशेस पे चलते हैं। आई जस्ट फॉरगॉट अ थिंग, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ सबको। वैसे ये वो टाइम्स ऑफ इंडिया का लिंक है दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यू गाइस कैन गो थ्रू दिस लिंक, विल शेयर इट विद एवरीबडी वंस एवरीबडी जो लिंक्स हम लोग शेयर करेंगे विल शेयर दिस एज वेल इन दैट एवरीबडी कैन गो थ्रू द स्कोप ऑफ ब्लॉकचेन की क्या है। ठीक है, ये वैसे दिख रहा है किसी को? दिख रहा है ये? ठीक है, ठीक है, तो बहुत ही छोटा दिख रहा है, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं नॉट क्लियर ना, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ ये क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो देयर इज़ अ वेबसाइट बाय द नेम ऑफ DeFiPulse.com। ठीक है, इट ट्रैक्स द DeFi प्रोजेक्ट्स। नाउ दीज आर सम ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म। ठीक है, मेकर, आवे, कर्व, ठीक है, Uniswap, all of these projects are here listed on that DeFiPulse.com. ठीक है, the thing is, what exactly so special about DeFiPulse is that they classify the projects based on their TVL, total value locked in the project. Maker, और आप second last column TVL, मेकर का TVL it has displayed as 14 billion dollars, आवे 11 billion dollars। कौन बताएगा $1 billion कितने होते हैं INR में? हैं कितने होते हैं? अरे मुंह में मत बोलो यार, बोल दो गलत हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं पकड़ के पीठ थोड़ी दूंगा। 7500 करोड़, 7500 करोड़ is 1 billion. How much is 11? That much money is logged in these projects that has been made, ठीक है, by people like you and me, by people who classify themselves as developers। CSK ही होंगे ये बंदे भी। And these codes are available for free, and these codes are open source. Anybody can get these codes. इनके कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन में पड़े हैं अभी भी। यू गाइस कैन गो देयर, चेक द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ द कोड्स। ठीक है, कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं डिवाइडेड बाय द अमाउंट दैट दे होल्ड। एवरी लाइन इज प्रेशियस, एवरी सिंगल लाइन will account for $1 million. That's code, that's the quality of the code. And honestly, I have seen some of my peers from similar colleges, CGC, CU, they crack this at this level, not at this level, but at the same time at a very comparable level. Your alums. This is not something that I'm talking about. कर सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो, शायद उनसे पहले कर सकते हो, इफ यू गाइस स्टार्ट टुडे। ठीक है, अब 11 से मल्टीप्लाई तो नहीं करना 7500 करोड़ को। तो दिस इज द वैल्यू दैट इज देयर इन ब्लॉकचेन। दिस इज व्हाई देयर आर सो मेनी जॉब्स अवेलेबल इन ब्लॉकचेन। दिस इज व्हाई ब्लॉकचेन इज पेइंग सो मच फॉर डेवलपर्स टू कम एंड वर्क। ठीक है, ये एक पॉइंट था। लेट्स मूव टू हैश। थोड़ा सा टेक्निकल भी कर लेते हैं ना। ये दिख रहा है, हैश पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हैश को मान लो रैंडम स्ट्रिंग्स ही है एक अभी के लिए। ठीक है, ये SHA-256 का एक डेमो है। एनीबडी कैन एक्चुअली क्रिएट दिस। ठीक है, तो जो लोग वेबसाइट्स वगैरह बनाना जानते हैं दे कैन अंडरस्टैंड कि कुछ भी नहीं है, एक बॉक्स बना हुआ है, पीछे एक फंक्शन लगा हुआ है, इंक्रिप्शन हो रही है और नीचे दिख रही है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल टास्क टू डू वैसे अपने आप में भी, बट आप इसको समझते हैं वट एग्जैक्टली इज अ हैश। तो एज आई वाज टेलिंग यू गाइज, डेटा में लेट्स टाइप इन हेलो। इफ यू फीड हेलो टू दिस यू कैन सी द हैश चेंजेस। ठीक है, मान लो इफ इट वाज मतलब
It was hell. So the hash is different. It starts with 0 EBC, EBD, right? तो अगर आप इसको at the same time hello कर दो, the hash will be different. Starts with 2CF. ठीक है? तो what really happened here? Now this is a one-way function, SHA-256. It takes the data and encrypt in some algorithmic way. ठीक है? जो ये इंक्रिप्शन है एट द सेम टाइम इट हैपन्स थ्रू दैट फंक्शन, और सबके फंक्शन अलग अलग हैं. SHA-256, उसके बाद देयर इज MD5. किसी ने सुना है, अगर किसी ने लॉगिन पासवर्ड पेज बनाया है उसने MD5 सुना होगा. आई थिंक कोई भी नहीं है. तो MD5 जनरली आप लोग यूज़ करते हो HTML के पेजेस बनाने वक्त. जब आप लॉगिन पेजेस बनाते हो तो उस टाइम पे भी जनरली लोग SHA-256 या 512 यूज़ कर लेते हैं. ठीक है? तो ये जो हैश है इसकी एक बड़ी अच्छी खासियत है, दिस इज़ नॉट रियली रिवर्सिबल. अगर आप ये हैश पकड़ो और आप इस हैश से हेलो नहीं बना सकते. अगर आपको मैं ये हैश दूँ, ठीक है, तो यू कैनॉट से कि हाँ इस हैश पे हेलो इज़ द डेटा दैट वाज इनक्रिप्टेड एंड इट वाज टर्न्ड इनटू दिस हैश. ठीक है? ये ऑलमोस्ट, मतलब नाउ ऑलमोस्ट इज़ द वर्ड, ऑलमोस्ट irreversible process है. बट इफ़ यू हैव हाई कंप्यूटिंग इनफ पावर, मतलब तो इफ़ यू हैव हाई कंप्यूटिंग पावर तब आप इसको रिवर्स कर सकते हो. यू कैन फाइंड द डेटा बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ पावर. एंड थिंक अबाउट, अगर आप ये सिर्फ एक फंक्शन है, थिंक अबाउट इफ़ यू अगर आप हैशेस को बनाने में आओ, आप क्या करो, आप एक लेट मी टेल यू वन सिक्योरिटी फीचर हियर. आप इसका हैश बनाओ, हेलो का हैश बनाओ और उस हैश का हैश बना दो. देन वट डिड यू डू? आपने उस सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा पैरामाउंट कर दिया. आपने हैश का भी एक हैश बना दिया. तो आपको अब किसी को अगर रिवर्स करना है तो पहले पहला हैश रिवर्स होगा, फिर दूसरा हैश रिवर्स होगा. तो ऐसे अगर 5 और हैशेस लगा दो तो क्या होगा? ऑलमोस्ट प्रोसेस इरिवर्सिबल की तरफ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है. दिस इज हाउ बिटकॉइन वॉज सिक्योर्ड. बिटकॉइन में अगर आप वॉलेट्स बनाओगे ना, प्राइवेट की से वॉलेट्स बनाने का जो प्रोसेस है उसी में कम से कम नहीं तो 3 अलग अलग तरह के हैशेस इस्तेमाल होता है. कुछ हैशेस मल्टीपल टाइम इस्तेमाल होते हैं. ठीक है? और एक और चीज़ है, आपको पता कैसे चलेगा कि ये हैश हेलो का है? आपको हमेशा हेलो ही डालना पड़ेगा. दिस हैश इज़ ऑलवेज यूनिक, हर स्ट्रिंग के लिए अलग अलग. ठीक है? अब जैसे अगर मान लो मैं ये हेलो हटा देता हूँ, है ना, अगर किसी को डाउट है कि वो 2FE वाला दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को. ठीक है? और मैं उसके बाद हेलो दोबारा टाइप करता हूँ. ये 2CF वाला हैश दोबारा आया. एवरी आइडेंटिकल स्ट्रिंग विल हैव एन आइडेंटिकल हैश, मतलब वो हैश कभी उसे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए चेंज नहीं होगा. मान लो अगर इसमें मैंने ओ को कैपिटल कर दिया, हैश अलग है, हैश इज नॉट द सेम. तो दिस इज हाउ एवरी स्ट्रिंग इज यूनिक, एवरी हैश इज यूनिक. दिस लेज द फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी इन, एंड इट हैज़ बीन द फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. पहले भी लोग यही करते थे, हैशेस करके पासवर्ड्स को सेव करते थे, सो दैट इफ दे गेट हैक्ड, इफ द डेटाबेसेस गेट हैक्ड, तो पासवर्ड जो उनके क्लाइंट्स या कस्टमर्स के हैं वो शेयर ना हो, या फिर वो पता ना चल पाए, वो डिक्रिप्ट ना हो जल्दी जल्दी. ठीक है? तो दिस हैज़ बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट दिस वॉज यूज एज सिक्योरिटी मेजर्स इन ब्लॉकचेन. एंड फॉर दैट मैटर ब्लॉकचेन की जितनी भी आप चेंज देखोगे, ऑलमोस्ट एवरी सिंगुलर चेन दे यूजेस दिस. इट्स नॉट एसेंशियल टू यूज दिस इन ब्लॉकचेन. ठीक है? बट एट द सेम टाइम Bitcoin does this. They use it because they want the platform to be secure. They want their chains to be secure. ठीक है? हैश किसी को समझ में नहीं आया हो तो किसी का कोई क्वेश्चन हो हैश पे? हाँ जी, सिर्फ स्पेस ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ. If you erase this data, there is right now nothing here. फिर भी एक हैश है. Even empty has a hash. Allo space पाती. Then if you type something, put a space. Every time कुछ भी डालोगे, string changes, the hash changes. फिर समझ में आ गया मुझे लगता है सबको. I think we are good. ठीक है? Good.
अब यहाँ से थोड़ा और केयरफुली सुनना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थिंग्स विल पिक अप. अगर अब हैश समझ में आ गया, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है. और हैश अगर नहीं भी समझ में आया तब भी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट, सो स्टे फोकस्ड, ठीक है. तो ब्लॉकचेन है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन. सिंपली द नेम सजेस्ट इट्स अ चेन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है. तो व्हाट एग्जैक्टली इज वन ब्लॉक? इसने लिंक्ड लिस्ट पढ़ा है यहाँ पे? लिंक्ड लिस्ट सबने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है. यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी लिंक्ड लिस्ट की रेफरेंसेस लूंगा. इट्स नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, बट कहीं ना कहीं लिंक्ड लिस्ट के आपके जो कॉन्सेप्ट्स आपने किए हुए हैं ना, इट वुड हेल्प अस, ठीक है. तो बट आफ्टर दिस वन पहले तो सिर्फ ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. तो ब्लॉक में क्या क्या रहता है? एक ब्लॉक, दिस ब्लॉक कंप्राइजेस डेटा. ब्लॉकचेन स्टोर्स डेटा, ठीक है. इसका फायदा क्या है? ब्लॉकचेन का फायदा क्या है ना भाई? इट्स जस्ट दैट द डेटा इज पब्लिक, इट्स अवेलेबल पब्लिकली. इट्स अ पब्लिक, मोर और लेस ब्लॉकचेन इज यूज्ड टू मेक श्योर दैट इट्स अ पब्लिक लेजर, ठीक है. तो नाउ दिस डेटा, इसमें क्या क्या है? इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो देयर इज ब्लॉक नंबर, ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, दिस इज व्हाट इज नोन एज ब्लॉक हाइट, ठीक है. तो विद एवरी ब्लॉक इट इज इंक्रीमेंटल, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है. एंड देन देयर इज नॉन्स. नाउ दिस नॉन्स इज समथिंग दैट माइनर्स यूज टू पुट दिस ब्लॉक इन द चेन. यहाँ पे हो गया सबका, मुझे लगता है ब्लैंक है दोबारा इस लाइन पे. तो दिस नॉन्स इज समथिंग दैट माइनर्स यूज टू पुट अ ब्लॉक इन द चेन, ठीक है. माइनर्स हैव टू गेस दिस नॉन्स टू मेक श्योर दैट दे वैलिडेट अ ब्लॉक एंड पुट इट इनटू चेन, ठीक है. यहाँ पे एक का तो आया नॉड, बाकी लोग नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि माइनर तो पता ही नहीं ना होते क्या है ना. क्या पता माइनर क्या है? जो ब्लॉक्स माइन करते हैं बेसिकली. यार ये ब्लॉक जो है फॉर, अब बोलो कि हाउ दिस ब्लॉक विल बी इंसर्टेड इन अ ब्लॉकचेन. अब आपने ये ब्लॉक ना हर 10 मिनट में बनता है. पहले तो इफ आई टॉक अबाउट बिटकॉइन, ये हर 10 मिनट में बनता है. इफ आई टॉक अबाउट डिफरेंट चेन्स, वो हर चेन का अपना अपना टाइम ड्यूरेशन होता है ये ब्लॉक बनने का, ठीक है. एंड देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स कि ये टाइम कम कर दो, तो मतलब वो उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, ठीक है. रादर विल कीप दिस वेरी सिंपल, ओके. कि बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट प्रूफ ऑफ वर्क चेन्स, जैसे बिटकॉइन है, नाउ दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क चेन्स, उसमें माइनिंग लगती है. देन देयर आर प्रूफ ऑफ स्टेक चेन्स. प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में फ़र्क क्या होता है? नाउ दीज आर टू टर्म्स दैट यूल हियर अबाउट अ लॉट, ठीक है. प्रूफ ऑफ वर्क चेन्स आर दोज चेन्स जहाँ पे आपको कंप्यूटेशन करनी है, प्रोसेस करनी है कंप्यूटेशन, और तब आप एक ब्लॉक को इंसर्ट कर पाओगे. एंड टू डू दिस यू आर रिवॉर्डेड. तो द करंट जो अभी रिवॉर्ड चल रहा है ना बिटकॉइन की, अगर मैं बात करूँ, फॉर बिटकॉइन द रिवॉर्ड इज 6.25 BTC दैट इज गिवन टू अ माइनर हु माइंस अ ब्लॉक एंड पुट इट इन द ब्लॉकचेन. 6.25 BTC. एनीबडी हुज गुड इन कैलकुलेशंस प्लीज डू दैट, कि कितना होगा ये डॉलर्स में, ठीक है. आराम से कर लेना बाद में, ठीक है. इट्स दैट मच. तो एक माइनर को मिलता है, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट. उन्हें ये सारा एक माइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, मतलब A6 होते हैं बहुत सारा, मतलब देयर इज अ होल सेटअप टू माइन थिंग्स, ठीक है. ये टू माइन अ ब्लॉक बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है, बिकॉज यू नीड टू बी द फर्स्ट वन टू माइन इट, अदरवाइज द होल थिंग, द होल जो भी आपने जितना भी कुछ भी बनाया होगा, एवरीथिंग इज अ वेस्ट, ठीक है. तो माइनिंग वैसे प्रोसेस है टू मेक श्योर दैट अ ब्लॉक इज इंसर्टेड इन अ चेन, ठीक है. तो फॉर बट माइनर्स नीड टू डू इज टू इंसर्ट अ ब्लॉक, दे नीड टू फाइंड दिस नॉन्स एंड फाइंड इट फर्स्ट. तो देयर इज अ रेस बिटवीन माइनर्स जब उन्हें इंसर्ट करना होता है एक ब्लॉक, ठीक है. दिस नॉन्स इज यूज्ड देन. अब थोड़ी सी टर्म्स क्लियर हुई हैं, थोड़ी टर्म्स क्लियर हुई हैं, ऑल गुड, ठीक है. ठीक है. देन देयर इज द थर्ड फील्ड विच इज डेटा.
अब ब्लॉकचेन कैन बेसिकली स्टोर एनी डेटा। आप यहाँ पे इमेज डाल दो, ऑडियो फाइल डाल दो, ठीक है, आप यहाँ पे ट्रांजैक्शंस डाल दो। अगर आप ट्रांजैक्शंस डाल रहे हो तो आप बिटकॉइन, मतलब अगर आप देखो बिटकॉइन क्या करता है, तो बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस डालता है। इट्स अ पब्लिक लेजर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ शिफ्टिंग द बिटकॉइन वैल्यूज टू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। तो बिटकॉइन इज ओनली ट्रांजैक्शनल, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इथेरियम ऑन द अदर एंड, इथेरियम आई थिंक बिटकॉइन इथेरियम ये दोनों सबने सुना होगा ना, नाम तो सुने होंगे, है ना। तो इफ़ वी टॉक अबाउट इथेरियम, इथेरियम क्या करता है? इथेरियम, हाँ कौन बोला ये? हाँ क्या आप अभी क्या बोले? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी डालता है। आपका नाम? सार्थक। सार्थक, ठीक है, मैं भूल गया वैसे बाकियों के नाम, पर चलो ठीक है, कोई नहीं, नाइस, ठीक है। तो बेसिकली इथेरियम क्या करता है यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी डालता है वो अपनी चेन पे। वट आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इज अनदर क्वेश्चन, है ना, दैट विल कवर इन दिस लेक्चर इवेंचुअली। बट ये मान लो दैट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नथिंग बट कोड, पीसीज ऑफ कोड। तो इथेरियम हैज EVM, इथेरियम वर्चुअल मशीन, दैट कंप्यूट्स दैट कोड। इथेरियम कोड भी स्टोर करता है यहाँ पे एज डेटा एंड देन कंप्यूट्स इट फॉर यू। यहाँ पे बात आ जाएगी फिर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस की। विल मूव टूवर्ड्स दैट कि बेसिकली करना क्या होता है, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पे बैठे लोगों के पास देयर इज़ वन दिस वेरी सिंगुलर क्वेश्चन जो सबके दिमाग में होगा कि सर चलो ठीक है, ये बताओ करना क्या है। बहुत बोल लिया, लेट्स डू, ये बताओ करना क्या है ना। मैं कहूँगा होल्ड करो उस क्वेश्चन पे, आऊँगा उस पर कि करना क्या है, ठीक है। विल आंसर दैट क्वेश्चन फॉर श्योर। सिर्फ इतना ही नहीं, विल मेक श्योर कि एवरीबडी हैज़ अ टास्क टू परफॉर्म व्हेन दे गो होम, ठीक है, ताकि दे हैव गुड नॉलेज अबाउट इट, एटलीस्ट दे स्टार्ट समवेयर, ओके। और ये हैश, अब ये हैश क्या है? अच्छा, रिमेंबर आई टोल्ड यू कि यू कैन बेसिकली फीड एनी सॉर्ट ऑफ डेटा टू अ फंक्शन, हैश फंक्शन, है ना। दिस हैश इज ऑफ दिस ब्लॉक। आप क्या करते हो, आप ये ब्लॉक की सारी वैल्यूज उठाते हो और आप डेटा में फीड कर देते हो एक फंक्शन की, और ये हैश निकल के आता है। किसी को जेसन ऑब्जेक्ट पता है क्या होता है? सबको पता है जेसन ऑब्जेक्ट के बारे में, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता है? अगर उनको पता है ना, मैं मानता हूँ सबको पता है। फिर नहीं, ऐसा नहीं होता वैसे, दे नोज। मैं ये कह रहा हूँ ना, बैक बेंचर्स आर ऑलवेज दी एनर्जेटिक पीपल, ठीक है, तो दे आर फीलिंग प्राउड, ठीक है। ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट बेसिकली समथिंग दैट लुक्स लाइक दिस। क्यों नहीं है, कैसे नहीं टूटता? इफ़ यू सी देयर इज दिस कॉन्सेप्ट प्रीवियस हैश और ब्लॉक हैश, ठीक है, प्रीवियस एंड ब्लॉक हैश। तो दिस हैश इज एक्चुअली फेड एज अ वेरिएबल टू दी अनदर ब्लॉक एज अ प्रीवियस हैश, सो दैट एवरी ब्लॉक नोज कि उसका पीछे वाला ब्लॉक कौन सा था, एंड उससे पीछे वाला को उससे पीछे वाले को उसके पीछे वाले का पता होगा। लिंक्ड लिस्ट किसी को याद है कि नहीं है? थोड़ा सा कंपैरिजन लिंक्ड लिस्ट के साथ, यू फील इट राइट? ये है, दिस इज हाउ अ चेन इज फॉर्म्ड ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ पे ना एक बड़ी, अगर आप अभी देखोगे ना, एवरी सिंगल ब्लॉक इज कलर्ड ग्रीन, क्योंकि ये सारे ब्लॉक अभी प्री माइंड रखे हुए हैं ना। दिस इज अ फ्री ट्यूटोरियल, ओपन सोर्स कोड है इसका, ठीक है, एंड बेसिकली एनीबडी कैन रन इट एज वेल एज एनीबडी कैन गो थ्रू इट। तो एंडर्स ब्राउन्स, एनीबडी हु नीड्स एक्सप्लेनेशन टू इट्स कैन, अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉकचेन ना, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ ओपन सोर्स थिंग्स फॉर डेवलपर्स, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो यू कैन बेसिकली फाइंड एवरीथिंग ऑन गूगल, ऑन गिटहब, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा आपको फुली, हर प्रोजेक्ट ओपन सोर्स। डिसेंट्रलाइजेशन और कैसे अचीव होगी? इफ वी से कि कम्युनिटी मेक्स अ डिसीजन, देन द कम्युनिटी शुड हैव एक्सेस टू द कोड्स, राइट? दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट ब्लॉकचेन। नाउ कंसिडर दिस, इसके अंदर व्हाट विल हैपन, अभी ये प्री माइंड ब्लॉक्स हैं, तो इन ब्लॉक्स के अंदर अभी कोई डेटा नहीं है, बट ये ब्लॉक्स माइंड है, सम माइनर्स इन्होंने माइंड करके रख दिया, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ आई चेंज द डेटा इन दिस फर्स्ट ब्लॉक? अब कोई बताएगा? अगले ब्लॉक इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है। तो मोर और लेस जिन्होंने पढ़ा हुआ ना ब्लॉकचेन के बारे में, दे नो दिस,
ठीक है, दिस हैपेंस. तो इफ आई चेंज द डेटा हियर, हेलो, रेड हो गए हैं सारे ब्लॉक्स. तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू माइन एवरी ब्लॉक नाउ, ताकि हमारी चेन जो है वो इनवैलिडेट ना हो जाए. व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन? चेन इनवैलिडेट ना हो जाए अगेन, है ना. तो बेसिकली हुआ क्या कि जब आपने ये डेटा चेंज किया ना, हैव अ लुक एट दिस हैश, ब्लॉक हैश. ठीक है, तो जब आप डेटा चेंज करते हो ना, तो इसका ब्लॉक हैश चेंज हो जाता है ना. वो ब्लॉक हैश चेंज हुआ तो उसने अगले वाले का जो प्रीवियस से जो लिंक था वो तोड़ दिया, क्योंकि उसमें जो प्रीवियस हैश की वैल्यू थी वो गलत थी. अब तो जो लिंक था दैट वाज सेवर्ड, राइट. तो टू मेक श्योर दैट द चेन इज नाउ फुलफिल्ड, तो आपको करना क्या होगा, आपको सारे ब्लॉक्स सही करके माइन करने पड़ेंगे दोबारा. ठीक है, अगर किसी ने सुना होगा, आई डोंट नो, मतलब 51% अटैक के बारे में किसी ने सुना है? ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं अभी क्या होता है. आई नो यू नो व्हाट इज द 51% अटैक. तो बट एट द सेम टाइम मैं बताता हूँ 51% अटैक क्या रहता है जिनको नहीं पता. तो व्हाट इफ, अगर बेसिकली होता क्या कि आई नीड टू माइन दीज ब्लॉक्स फास्टर देन दी अदर पीपल जो माइन करेंगे. मान लो कि आई एम एन एलिमेंट, मैं चाहता हूँ कोई ट्रांजैक्शन चेंज करना बिटकॉइन पे. अगर आप यहीं पे किसी भी और इंस्टीट्यूट की बात करो, सेंट्रलाइज चीज़ों की बात करो, आपको अगर एक ट्रांजैक्शन चेंज करना है, आपको क्या करना है, आपको उनके डेटाबेस में जाना है, जाके वहाँ पे 2 बटन क्लिक करने हैं और एंट्री बदल देनी है. आज मेरे अकाउंट में अगर 1000 रुपये हैं, ठीक है, मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं जाके उसको ज़ीरो कर सकता हूँ. कुछ नहीं है, एक डेटाबेस की एंट्री है प्रोबेबली, है ना. आई एम ऑलरेडी फेसिंग ट्रबल तो विद माई बैंक, राइट. तो वो हो क्या रहा है कि इफ़ आई एम पुटिंग मनी इनटू इट, नहीं आ रहा. तो ये हो क्या रहा है, these are centralized things, right? But they can fix it. Everybody must have had trouble with their banks, right? These are centralized things and they can fix it. There's nothing wrong with that. Yeah, but this is just a comparison of how things are working on a blockchain end, on a blockchain financials. यहाँ पे on the contrary, अगर आपको जाके ट्रांजैक्शन चेंज करनी है ना, तो आप पूरी की पूरी ब्लॉकचेन को इनवैलिड कर दोगे और nobody will accept your chain, क्योंकि एवरीबडी इज रनिंग दिस चेन. हर नोड पे ये चेन रन हो रही होती है. एवरी डिसेंट्रलाइज सर्वर इज एक्चुअली होल्डिंग दिस चेन फॉर देम. यू कांट जस्ट चेंज अ ट्रांजैक्शन इन द ब्लॉक. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके बाद माइन करना पड़ेगा और माइन करके लॉन्गेस्ट चेन बनानी पड़ेगी. जो लोग माइन कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा जल्दी माइन करके सारे ब्लॉक्स, और नया ब्लॉक भी 10 मिनट के अंदर अंदर नया ब्लॉक भी माइन करना पड़ेगा. ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी हैपेंड इन 10 मिनट्स. तो देर इज बिटकॉइन के वाइट पेपर में ना, सतोशी नाकामोटो वाज द वन हु रोट दैट वाइट पेपर. सतोशी नाकामोटो इज एन अननोन पर्सन, ही हैज़ नो आइडेंटिटी. ठीक है, प्रॉब्ली ही डज, बट एट द सेम टाइम राइट नाउ नोबडी नोज कि उनकी आइडेंटिटी क्या है. दैट पर्सन रोट इट एंड उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुली मेंशन किया हुआ है उस वाइट पेपर के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट 51% अटैक. उन्होंने उसी टाइम ही मेंशन कर दिया इन 2008 दैट दिस सॉर्ट ऑफ अटैक कैन हैपन एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अटैक हैपनिंग. तो द प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेज सिग्निफिकेंटली व्हेन ब्लॉक 6 इज माइंड. When block 6 is mined, the probability is 0.0001 roughly, which is very insignificant, and it decreases exponentially because you cannot then form the longest chain, and the network will basically reject you. And to do that, mine all these blocks and form the longest chain, you need a very high computing power. Miners को इतनी ज़्यादा चाहिए अपने आप में ही, and then you need to form the 51%. मतलब basically आप क्या करते हो, आप फिर 51% नोड पावर ले लेते हो अपने हाथ में. ओनली देन यू कैन डू दिस. 100% अगर नोड्स हैं, मान लो 100 नोड्स हैं, 100 में से आप बेसिकली 51% की पावर आप खा जाओगे. ओनली देन यू कैन डू दिस. ठीक है, तो ये समझ में आया हाउ ब्लॉकचेन इज सिक्योर्ड. बेसिकली यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज ट्रांजैक्शंस इन ब्लॉकचेन. इफ अ ट्रांजैक्शन इज डन, इट्स डन. यू वोंट बी एबल टू चेंज इट. एंड द लिंकेजेस ऑफ द चेन. अब ये समझ में आ गया सबको ब्लॉकचेन. ये है यार ब्लॉकचेन, मतलब लेट्स बी फ्री ऑफ
नाउ कि हम अब अंडरस्टैंडिंग से फ्री हो जाते हैं. दिस इज व्हाट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ब्लॉकचेन. तो यहाँ तक समझ में आ गया ना. यू गाइस कैन गो अहेड रीड एनी न्यूज़ अबाउट ब्लॉकचेन. You guys can go ahead start reading any particular article on blockchain, और for that matter अब यहाँ से खुद प्रैक्टिकल भी करना है ना तो जाके कर सकते हो. बहुत आसान होगा बिकॉज नाउ यू नो वट एग्जैक्टली अ ब्लॉकचेन इज. ठीक है, ओके. और अब आते हैं कुछ थोड़े से और इंटरेस्टिंग स्टफ पे. किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है साथ साथ में पूछते रहना. अगर कुछ क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हो. आई कैन रिपीट थिंग्स फॉर यू. ठीक है, बट आई थिंक मोर और लेस सबको समझ में आ रहा है. आई थिंक एवरीबडी इज नोटिंग, तो मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है. गुड. अच्छा, एक देयर इज अ टर्म वेब 2 वेब 3. सबने सुना है इसके बारे में? आई थिंक काफ़ी लोग नोट कर रहे हैं ऑलरेडी. सुना हुआ वेब 2 वेब 3. डिफरेंसेस पता है वेब 2 वेब 3 के क्या हैं? कोई बताना चाहेगा? बताओ. ठीक है. ठीक है, और कोई है तो ऐड करना चाहता है इस पर? नाइस. ऊँचा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब 3 में आप वो कह रहे हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, मतलब नॉट रियली वेब 3 में. अच्छा, मतलब हाँ, बेसिकली इट्स नॉट रियली कंपोजिट. वेब 3 का कंपोजिट नहीं है AI. इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल, क्योंकि इट्स नॉट रियली अ वेब प्रोडक्ट इन इटसेल्फ. AI की अगर हम बात करें ना. और कोई ऐड करना चाहता है कुछ? वेब 3.0 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगा, और वेब 2 में हम लोग डाटा ऑन नहीं करते थे. वो जो भी हम लोग सर्च करते थे वो किसी और के पास भी रहता था डाटा, बट वेब 3.0 में हमारे पास बस डाटा रहेगा, कोई और उसको सर्च नहीं कर पाएगा. इन वेब 3 बट इट वुड बी कि आप अपना डेटा ऑन कर पाओगे. दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब 3 इज, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो. और मोर और लेस व्हाट विल हैपन इज कि डिसेंट्रलाइजेशन विल टेक पार्ट यहाँ पे इन वेब 3. ठीक है ना, दैट इज नाइस. बट और जो ब्लीक और कोई है जो ऐड करना चाहता है? देयर वर सम मोर हैंड्स. हाँ, ऊंचा. प्राइवेसी. हाँ, प्राइवेसी इज समथिंग दैट वेब 3.0 इज प्रोवाइडिंग. दैट इज वन ऑफ द. हाँ, राइट. यू कैन बेसिकली प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी हियर. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द यूज केसेस ऑफ वेब 3. ठीक है. अच्छा, मेटावर्स प्रोडक्ट यार ऐसा नहीं है कि नीड्स वेब 3. ठीक है, मेटावर्स, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू कनेक्टेड विद ब्लॉकचेन वो अपने आप वेब 3 बन जाता है. बेसिकली वेब 3 इज अ टर्म कॉइंड बाय इनिशियली जब इथीरियम आया था तब ये वेब 2 वेब 3 वेब 1 टर्म्स कॉइन हुई थी. एंड वट वेब 3 was an initiative basically to make things decentralized, to make the people own their stuff. That was web 3. अब अगर आप how is that possible है ना, तो more or less होता क्या है कि in web 3 और in web 2 अगर आप देखो तो most of the companies that are web 2, हम बोलेंगे Facebook, ये सब more or less web 2 की हैं, because they have centralized servers. ये सारे social media centralized हैं and centralized control है. और वेब 3 में वो प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनका सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है. ऑन द कॉन्ट्रेरी कम्युनिटी कंट्रोल्ड हैं, डिसेंट्रलाइज हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएशन बिटवीन वेब 2 एंड वेब 3. ठीक है, ये क्लियर है? ये टर्म क्लियर है? अभी किसी को कुछ पूछना है? नहीं. और ऑब्वियसली ये ग्राफ वो बताता है कि वेब 3 की वैल्यू कहाँ पे जा रही है राइट नाउ. मतलब दिस ग्राफ इज समथिंग दैट शोकेसेस कि वेब 3 हाउ ग्रोइंग इज वेब 3 एंड व्हाट एग्जैक्टली कैन बी डन इन दैट वेब 3 स्पेस. ओह, अब ना बात करते हैं कुछ यूज़ केसेस की जो ब्लॉकचेन पे बन गए हैं या फिर ब्लॉकचेन से बन गए हैं, ब्लॉकचेन की हेल्प से बन गए हैं.
ठीक है, ओपन सी का नाम सुना होगा किसी ने? ये 3-4 हाथ ही यहीं पे खड़े हो रहे हैं, और भी खड़े कर लो भाई हाथ, अगर किसी ने सच में सुना होगा भाई, 3-4 लोगों ने सुना होगा। किसी ने बनाया है NFT पहले कभी? कोई बताएगा NFT क्या होता है? अच्छा चलो, मतलब बनाए वाले खड़े कर लो पहले, ठीक है, नाइस है यार। क्या मतलब डिज़ाइंस या म्यूज़िक, क्या 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 किया हुआ अपलोड? पिक्चर्स हुआ, कोई बिका? अभी शुरू किया है, किसी का बिका है? ठीक है, कोई नहीं, शुरू किया है, सबने शुरू किया होगा मुझे लगता है ना, मोर और लेस। और इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा एक बनाकर, है ना? ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द यूज़ केसेस जो अभी चल रहा है। मतलब ब्लॉकचेन कि वैसे तो ट्रांजैक्शनल यूज़ केसेस तो सबको पता ही है कि ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होता है, हर इस चीज़ के लिए यूज़ होता है ना? बिटकॉइन इज़ यूज फॉर ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो करेंसीज के यूज़ केसेस बाकी सबको पता ही है। नाउ दिस NFT इज समथिंग दैट इज यूनिक, दैट वाज ब्रॉट ऑन बाय Web3 itself, so that's why this is like a case study that we would be studying. अच्छा, there are these two projects, Aave and Uniswap, जिनकी मैं बात कर रहा था ना। Uniswap is a decentralized exchange। यार NSE BSE पता है किसी को? Think about NSE BSE, है ना? And think about decentralized exchange. Now NSE BSE is a centralized exchange, and think about somebody like us has actually created this exchange, a whole exchange that works without a central entity. I don't know if you guys can actually imagine that, how powerful the code is, है ना? Go ahead, read the code. You guys can actually read what somebody has done. Open source पड़ा है Uniswap के GitHub पे। See the brilliance that has been done. मैं नहीं कहता बनाओ, but at least देखो तो सही how brilliantly a person has contributed his efforts to this project. Aave, they have also recently integrated Polygon chain in them. Now Polygon, you can see Polygon word a lot at a lot of places. ठीक है, why is that so? One of the reasons is Ethereum has some limitations. अगर आज आप जाके इथीरियम पे ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करोगे, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन फीस दैट विल इनकर। अब ब्लॉकचेन पे कुछ फ्री नहीं होता, गैस फीस लगती है। गैस इज द कंप्यूटेशन फीस जो हमेशा इनकर होती है, बट पॉलीगन हैज मेड दैट गैस फीस इनसिग्निफिकेंट। आप लोगों को फील ही नहीं होगा दैट यू गाइज आर एक्चुअली पेइंग सम फीस, इतनी इनसिग्निफिकेंट है। दैट इज वाई पॉलीगन हैज अ वेरी गुड नेम इन द मार्केट। एंड यू गाइज नो दैट पॉलीगन इज अ प्रोजेक्ट फ्रॉम इंडिया। भाई बहुत ही अच्छी बात है, नाइस। इफ सम ऑफ यू गाइज एक्चुअली नो दिस, कुड बी अ कंपनी दैट जहाँ पे आप लोग सच में काम कर सकते हो यार, है ना? वन ऑफ द पोटेंशियल टारगेट्स फॉर श्योर, राइट? तो और आपको क्या लगता है, बट दे माइट नीड, उनको चाहिए होगा कि हाँ ठीक है, इंसान कितना नॉलेजेबल है। विद द नॉलेज आई एम गिविंग यू टुडे, एंड इफ यू गाइज स्टे कनेक्टेड, ठीक है, और अगर आपको पाथवेज चाहिए, यू गाइज नीड टू नो कि हाँ बट नेक्स्ट विल बी देयर टू टेल यू व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है? वन ऑफ द लिमिटेशंस इज द गैस फीस, है ना? तो अभी अगर आप करते हो ट्रांजैक्शन ऑन इथेरियम, आई थिंक इट विल कॉस्ट यू $22 to $30 per transaction, which is huge amount, right? When it comes to fees in blockchain. और बाकी चेन्स दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। अगर आप ऑन द कॉन्ट्रेरी पॉलीगन, मैटिक, अगर आप उसमें आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, दैन इट विल बी वेरी वेरी लेस। तो वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ पॉलीगन इज दैट। आवे पे आता है, वट इज आवे? यूनिस्वैप का बता दिया आपको, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, एन एक्सचेंज दैट रन्स without the help of centralized efforts. Aave, you can basically take loans from this platform here, collateralized and uncollateralized loan as well. Now all of this stuff, this is very cool. Hey, Aave is the project जो DeFi Pulse में second number पे था। तो think about how many people are actually depositing their money in Aave to get a yield, or borrowing money from Aave, लोन्स लेने के लिए, या फिर डिपॉजिट करके अपनी इंटरेस्ट लेने के लिए अपने अपने टोकन्स पे, अपने अपने कॉइन्स पे, जो भी आवे सपोर्ट करता है। मोर और इट्स मोर लाइक कि चलो ठीक है,
आप इसमें क्या कर सकते हो बेसिकली, इवन बोरो कॉइन्स, अगर आपके पास एक एसेट है, आप दूसरा एसेट चाहते हो आपके पास हो, तो आप यहाँ से बोरो कर सकते हो और आप डिपॉजिट कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है आपको बोरो ही करना है, बेसिकली देयर आर 2 थिंग्स दैट यू कैन डू, 3 मोर देन 2 इन फैक्ट। तो वन इज दैट यू कैन डिपॉजिट मनी इन इट, ठीक है, एंड दी अदर वन इज कि आप बोरो कर सकते हो। डिपॉजिट करते हो तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको APY, एनुअल परसेंटेज यील्ड, तो साल का आपको इतना देंगे ये। और अगर आप एक टोकन यहाँ पे डिपॉजिट करते हो देन दे विल गिव यू मोर ऑफ दीज टोकन। दिस इज अ बेटर टेस्टेड प्लेटफॉर्म, तभी ये DeFi पल्स पे सेकंड नंबर पे है। नोबडी वाज एबल टू हैक इट, अगर होता तो अभी तक कोई ना कोई खबर आ चुकी होती, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। तो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट इज़ वेरी वेरी रिलायबल, राइट, और ये मतलब एट द सेम टाइम इफेक्टिव है चीज़ों को लेके, ठीक है। आवे, पॉलीगन, राइट, आवे क्लियर है। इसमें दे ब्रॉट अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट, फ्लैश लॉन्च इसको बोलते हैं। बेसिकली अ लोन दैट यू कैन टेक इन जस्ट अ सिंगुलर ट्रांजैक्शन एंड रीपे बैक इन 1 ट्रांजैक्शन ओनली, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी इस पर डीप डाइव नहीं करेंगे। whosoever is interested in knowing this is a complicated thing, flash loans, but you can definitely go ahead, check it out. अच्छी चीज़ है on a technical standpoint. I think this is the last topic that we'll cover, और उसके बाद विल ओपन अप टू क्वेश्चन एंड टू Q&A। तो अगर किसी को क्वेश्चंस होंगे या किसी को कुछ भी बात करनी है देन वी कैन डू दैट, कुछ भी मतलब रिलेटेड टू टॉपिक। आई डोंट वांट टू नो कि हाँ आपकी दिनचर्या क्या चल रही है, कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है। हाँ आई वुड लव टू बट नॉट राइट नाउ, अभी नहीं, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस हैं इथेरियम नेटवर्क की दैट वी टॉक्ड अबाउट, है ना, और हमने बात की कि हाँ पॉलीगन कैसे उन सबको स्केल कर रहा है। तो मोर देन 80 डैप्स, नाउ दीज आर डैप्स, आवे, यूनिस्वैप, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो इथेरियम पे के ऊपर बिल्ड हो रखी हैं, इथेरियम या फॉर दैट मैटर कोई भी चेन पे बिल्ड हो रखी है। नाउ दीज आर डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। आप लोग का काम क्या है, आप लोग का काम ये बनाना होगा, हैव अ लुक एट aave.com पे जाओ, अपना एक अकाउंट बनाओ और देखो वहाँ पे डिपॉजिट करके। देयर इज हर एक चेन का एक टेस्टनेट होता है, हर प्रोजेक्ट का टेस्टनेट होता है, आवे का अपना टेस्टनेट है। तो आपको रियल मनी भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है आवे पे चीज़ें चेक करने के लिए। एज अ डेवलपर आप उनके टेस्टनेट्स चला सकते हो। staging.aave.com ये आवे का टेस्टनेट है। यूनिस्वैप का भी ऐसे ही मिल जाएगा, गूगल करोगे यूनिस्वैप टेस्टनेट, तो टेस्टनेट के टोकन से काम कर सकते हो आप, बेसिकली टेस्टिंग टोकन से काम कर सकते हो जो फ्री आते हैं। एज अ डेवलपर यू डोंट हैव टू पे मनी एट ऑल टू लर्न स्टफ, सब फ्री है। कहीं पे कोई भी फंसेगा दे कैन डेफिनेटली मैसेज अस कि क्या सीन है, ऑल राइट, एंड विल गेट बैक, ओके, ठीक है। तो लो स्केलेबिलिटी, अगेन द प्रॉब्लम अराइजेस, ये प्रॉब्लम्स इथेरियम की पता कब चली थी। देयर वाज अ केस स्टडी, देयर वाज एन इवेंट दैट हैपेंड इन इथेरियम, क्रिप्टोकिटीज वर लाइक NFTs ओनली। तो वो उसके बाद ना हुआ क्या कि क्रिप्टोकिटीज़ के लिए इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया कि पीपल स्टार्टेड बाइंग देम, बहुत ज़्यादा बाइंग और ट्रांजैक्शन होने लगी बहुत ज़्यादा इथेरियम नेटवर्क पे, एंड दैट क्लोग्ड द इथेरियम नेटवर्क। और ट्रांजैक्शन फीस इतनी ज़्यादा हाई होगी, लोग इतना पे नहीं कर रहे थे इथेरियम में जितनी ट्रांजैक्शन फीस उनको देनी पड़ रही थी। दैट इज़ व्हेन द इशू ऑफ स्केलेबिलिटी एंड ट्रांजैक्शन फीस was opened on Ethereum, and Polygon since then has been trying to do that. Now that this is one good project I'm talking about. There are huge number of projects from India, huge number of developers from India. Go to Aave community, you'll find Indian people replying there. There are a lot of Indians in their top communities in these projects. A lot of us are actually doing this. That this is the reason, you know, we are standing here right now asking you guys to join as well. Now explore the opportunities that are there. ठीक है? Now we have been incubating startups as well. किसी के पास startup idea आता है, they need some help, they need guidance, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है. We have been doing that for a very long period of time. Internships, jobs, we offer all that. Right? तो ये सब भी opportunities हैं हमारे पास. So stay connected. If you guys need anything, तो आप हमें बोल सकते हो. ठीक है? Obviously for all those things there are processes that has to be done. है ना, जॉब्स, इंटर्नशिप्स, इन सब के लिए,
right? But at the same time, we can at least start that process, right? And in this company, you know, whosoever has ever been involved has learned a lot. You can search about us, you can see the employees that are there, you can have a conversation with any one of them, right? They'll tell you about us. And this is something that I can say for sure, कि जो भी वो बोलेंगे सब अच्छा बोलेंगे. Because this is the way I actually teach my team to do stuff, the way I'm teaching you guys right now. और मुझे लगता है कि I have done a good job right now. Almost everybody here has understood what this means, what blockchain means today. I can see a lot of notes, पता है? हाँ, सब बोलते हुए. I don't really have to ask you guys. I can actually get the feedback. कि almost like 80% of the people here have seriously listened to me. किसी को अब कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है. आई गेस वो लिंक्स भी हम लोग आप सबके साथ शेयर कर देंगे टू जॉइन द ग्रुप एंड मेक श्योर कि आपको आप वहाँ पे हमारे साथ इंटरेक्ट करो. आई विल बी देयर इन दैट ग्रुप्स टू, ठीक है. एंड विल स्टार्ट द इंटरेक्शन. कोड्स वगैरह शेयर करने हैं, कोड शेयर करो. इफ़ यू गाइज नीड एनी हेल्प तो वो वहाँ पे यू गाइज कैन आस्क, विल रिप्लाई, ठीक है. एंड समटाइम्स देयर आर कॉल्स ऑल्सो दैट वी कैन डू. मतलब अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमें तो वी कैन अरेंज अ कॉल एंड देन कैन गेट ऑन अ कॉल सो दैट यू गाइज कैन बी क्लियर्ड ऑफ दिस, ठीक है. एंड इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप फिर भी आ सकते हो इन ब्लॉकचेन वेब डेवलपमेंट स्पेसिफिकली. ऑल राइट, तो हाँ जी. ठीक है, बहुत ही सही क्वेश्चन. मतलब मैं हैरान था, वैसे ये क्वेश्चन आया नहीं अभी तक. दिस इज़ लाइक द पहला दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछ रहा था, सर ये बताओ कि अब करें क्या, करना क्या है ना. तो यार सबसे पहली चीज़ ना ब्लॉकचेन करने के लिए आई थिंक देयर इज़ नॉट रियली कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट है. आप सब CSE के हो, किसी को एक लैंग्वेज तो आती होगी ना, कोई भी एक लैंग्वेज तो आती है कोडिंग की. पाइथन, किसी की पाइथन फेवरेट होगी, C++, तो आती होगी, है ना. और क्योंकि सारे ऑलमोस्ट कोडिंग बैकग्राउंड से तो यू ऑलरेडी नो वन सिंगुलर लैंग्वेज, कोई भी एक हो सकती है वो, ठीक है, वन लैंग्वेज. और अब आपकी अगर कोई भी आप एक डैप बना रहे हो, एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसका UI आपको बनाना पड़ेगा. तो आपको HTML और CSS थोड़ा आना चाहिए. आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू गाइज टू गेट स्टार्टेड इन ब्लॉकचेन. हाँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया. कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखो है क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना, अब आप डिपेंड करता है आप कौन सी चेन चूज़ करते हो. अगर आप इथेरियम पॉलीगन चूज़ करते हो, ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका बनेगा सॉलिडिटी पे. सॉलिडिटी इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट. अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है या जावा आती है, आप सॉलिडिटी से रिलेट कर लोगे. यू डोंट नीड टू नो मच अबाउट इट. डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ के ही निकल जाओगे. डॉक्यूमेंटेशंस आप वीडियो लेक्चर पे देख सकते हो. मतलब यू गाइस कैन एक्चुअली गो टू minindex.com, विल शेयर दोज लिंक्स एज वेल. वहाँ पे कुछ लेक्चर्स भी हैं दैट यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड सी कि कैसे करना है आपको, ठीक है. और मोर देन दैट मतलब आपको कंटेंट मिल जाएगा, आप डॉक्यूमेंटेशन से भी कर जाओगे. बहुत ईजी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिखी हुई डॉक्यूमेंटेशंस हैं, ठीक है. तो ये हो गया. और इसके लिए बेसिकली यार होता क्या है, इफ़ इन केस यू नो वन लैंग्वेज तो है क्या, लॉजिक्स तो आते हैं ना. आपको वेरिएबल्स का पता है, आपको फंक्शंस का पता है, आपको लूप्स का पता है ना. आपको मैपिंग्स पता है, मैपिंग्स कैसे करते हैं 4 चीज़ों की. मैपिंग्स नहीं भी पता तो एरे तो पता है. और क्या चाहिए, ये सबको पता है. एरे, लूप, फंक्शंस पता है. बाकी तो सिंटैक्स है यार. सिंटैक्स तो कभी भी गूगल कर सकते हो. मतलब ठीक है, माना कि जब भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, और आई डोंट रियली नो कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे आप लोग को डू यू गाइज हैव एक्सेस टू गूगल जब आपके कोडिंग एग्ज़ाम्स होते हैं तब. आई डोंट रियली नो, ठीक है. बट दिस राइट नाउ इज़ नॉट रियली एन एग्ज़ाम, है ना. तो और एंड दिस थिंग इज़ एक्चुअली ओपन सोर्स, ओपन गूगल पे पड़ी है. तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल कर सकते हो बहुत सिंपली टू अंडरस्टैंड वट दिस इज़ और टू इवन कोड. मतलब
सिंटैक्स है, आपको पता करना है फंक्शन कैसे बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, उठा लो गूगल से. सिंटैक्स इज ईजिली मतलब इट्स नॉट रियली कि आपको रट्टा मारना है यार. सिंटैक्स का कौन रट्टा मारता है ना. सिंटैक्स का वो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है आपको, क्योंकि गूगल है उसके लिए, आपके लिए. अगर मुझे आज जाके, मैं अब जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ है ना, तो पाइथन पे काम किए मुझे मान लो, गेस कर लो, मतलब जस्ट फॉर अ गेस, मतलब मैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ कि मुझे 2 साल हो गए हैं पाइथन पे काम किए. तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरे को अब 2 साल बाद मुझे पाइथन का सिंटैक्स याद होगा. भाई फंक्शन कैसे लिखना था, और मैं अपना माथा पकड़े बैठा हूँ भाई फंक्शन कैसे लिखना है. मैं क्या करूँगा, मैं गूगल करूँगा और देखूँगा कि फंक्शन कैसे लिखना है. भाई डेफ स्पेस ये कॉलन इंडेंटेशन देनी है उसके बाद फंक्शन में, दैट इज डन. सिंटैक्स आर ऑलवेज गूगल. मतलब मुझे नहीं लगता, आई थिंक अ लॉट ऑफ गुड इंजीनियर्स विल ऑल्सो इस एक बात से बड़ी सहमति दिखाएंगे कि नॉट रियली ऑलवेज कि हाँ आपको सिंटैक्स याद रहेगा. आई थिंक ऑलवेज गूगल, बिकॉज यू हैव टू वर्क एट मल्टीपल टाइम्स में, आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम करते हो. ऐसा नहीं है कि आपको एक ही लैंग्वेज पे काम करेगा. ऐसा है तो अच्छा है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर एज अ डेवलपर इफ़ यू आर वर्किंग ऑन मल्टीपल लैंग्वेजेस और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मान लो कभी रिएक्ट JS पे है ना, कभी नोड JS पे, तो अभी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स हैं, अगर ये नहीं तो Django पे, फ्लास्क पे, नाउ दीज आर पाइथन फ्रेमवर्क्स. काम सबका एक ही है ना. तो ये तो है ही है, राइट. तो सिंटैक्स को गूगल कर लो. और कुछ, किसी को और कोई क्वेश्चन है? What is the? अच्छा, what are the challenges I face while working on blockchain? यार, let me tell you, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट वो देता हूँ मैं, अपना एक शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस. तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन ना, उस टाइम पे तो डॉक्यूमेंटेशन थी जिससे आप सिर्फ सीख सकते हो चीज़ें. तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन आर समटाइम्स मोनोटोनस, है ना. डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ना है आपको, एक एक चीज़ पढ़नी है, करनी है, तो दोज बिकम मोनोटोनस. डॉक्स एक्चुअली बिकम मोनोटोनस. देयर वर नो वीडियोज टू लर्न फ्रॉम व्हेन आई स्टार्टेड. तो दोज वर माई प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की. बट राइट नाउ अगर आप गूगल करोगे, आप यूट्यूब पे जाओगे ना, यू गाइज कैन फाइंड रियली गुड वीडियोज़. ठीक है, कुछ तो हम लोगों ने भी बना रखे हैं, माइनिंग डेस्क पे भी चलती रहती हैं. बिकॉज कैन एक्चुअली फाइंड अ लॉट गुड कंटेंट. ठीक है, ऑन ब्लॉकचेन नाउ. अब मुझे लगता है कि वो बैरियर नहीं है. अब जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, प्रॉब्लली आप लोग मुझे बताओगे, योर जनरेशन विल टेल मी कि ये प्रॉब्लम्स आई थी सर हमें, तो ये हमें सॉर्ट करनी है. ठीक है, मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स आई थी वो ये थी. और देयर वाज नो अदर एंट्री बैरियर्स एज सच. कि कोडिंग इज समथिंग, ये लॉजिकल चीज़ें ही मांगती है ब्लॉकचेन. इफ़ यू आर गुड एट लॉजिक्स आप कर लोगे. ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? कुछ भी पूछ लो यार, मतलब कुछ. हाँ, नॉट रियली यार, आपको इतनी चाहिए थी हैशेस वाली, बस बहुत है इतनी. इसके ऊपर क्रिप्टोग्राफी, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है क्रिप्टोग्राफी, गो फॉर इट. बट अब अगर आप एक ब्लॉकचेन बनाने बैठोगे, देन यू नीड टू मेक श्योर कि आपको क्रिप्टोग्राफी आती है. पर ब्लॉकचेन बनाने वाला काम अभी नहीं करना, अभी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने वाला काम करना है. उसके लिए थोड़ी क्रिप्टोग्राफी की नॉलेज चाहिए. मोर और लेस हैशेस they'll do the trick. और कोई क्वेश्चन? नाइस क्वेश्चन है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली नाइस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया. और बताओ, किसी को लेट हो रहा है क्या, जाना है? आई थिंक टाइम भी हो गया ना सबका. किसी को लेट हो रहा है, जाना है, जा सकते हैं, मतलब ओपन. अब तो क्योंकि क्वेश्चन एयर है तो कोई सीन नहीं है, जा सकते हैं जो लेट हो रहे हैं. If anybody wants to leave, if anybody wants to stay, questions हैं तो बैठ सकते हैं. अच्छा भी, अच्छा be seated for everybody. Be seated. अच्छा, that's fine. Thank you ma'am. और कोई क्वेश्चन? Okay. Look, it will take you about if you go ahead today and start, if you know one particular language, है ना, तो अगर आप जाके अभी Solidity पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगते हो और स्टार्टिंग टुडे, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप पार्ट टाइम कर रहे हो चीज़ें, है ना, तो आप 2 से 3 दिन में पहला कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे आप अपना.
समझ के कि क्या हैं चीज़ें, एक एक चीज़ 2 से 3 दिन उसको लगेंगे। एंड उसके बाद आप क्या करोगे कि आप एक प्रोजेक्ट बनाने की सोचोगे कि चलो भाई अब मेरे को सॉलिडिटी तो आ गई, अब क्या करूँ मैं। अब आप क्या करोगे, आप इमिटेट करोगे कोई प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है स्पेस में बना हुआ है, जो आसान लग रहा है, आप क्या करोगे, आप उसकी एक रेप्लिका बनाने की ट्राई करोगे। चलो मैं ये बना के देखता हूँ कैसे बना हुआ है ना, ताकि आपको एक्सपीरियंस आए। अब वो प्रोजेक्ट बनाने में आपको लगेगा महीना, कंसिडरिंग कि आप उसके HTML CSS और ये सब कर लोगे। पार्शली बोल रहा हूँ, आप दिन का अगर आप इज्जत से घंटा 2 घंटा देते हो ना, 2-3 घंटा, तब बोल रहा हूँ। अगर यू हैव मोर देन दैट 2 हफ्ते, हाँ एज ए स्टूडेंट आपको क्या, आपको बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे ना। कंसिडरिंग ऑल दैट मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको 2 से 3 हफ्ते लगेंगे टू मेक श्योर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने में, ब्लॉकचेन पे एक छोटी सी डैप बनाने में 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। लग भी सकते हैं, अब डिपेंडिंग ऑन आप कितना टाइम दे रहे हो। अगर आप फुल टाइम दे रहे हो तो 2 से 3 हफ्ते में आप बना लोगे। अगर आपको बेसिक्स आते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट आती है, HTML CSS आती है, आप कर जाओगे। अगर नहीं आती है तो वो करने में आपको हफ्ता लगेगा, एंड देन उसमें एक हफ्ता ऐड कर लो, 2 हफ्ता ऐड कर लो, ठीक है। तो रफली नॉट अ बिग टास्क एट ऑल। और ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब पूरा सेमेस्टर वाला भी सीन नहीं है, देखो बहुत ही कम टाइम लगने वाला है चीज़ें करने की। बिकॉज ऐसा होता है ना कि आप करना चाहते हो, अगर आप सच में पकड़ोगे ना शाम को जाके तो इसका, और अगर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, आपको ये नंबर्स एंटाइज करते हैं, आपको ये हाई पैकेजेस एंटाइज करते हैं, तो आप जाओगे और आप करोगे, ये है। और अगर आप जाओगे करोगे तो कर जाओगे, दैट इज़ फॉर श्योर। और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? अपनी करेंसी बना, अब ये चीज़ जो है ना, ये इसको बोलते हैं फंजेबल टोकन्स, है ना, जो मैं बता रहा था। अगर आपको अपना, अब आपको टोकन बनाना है ना अपना, अब ये अच्छा, अब ये चेन की बात कर रहे हो, अब देयर आर 2 थिंग्स। जैसे अगर आपको अपनी चेन बनानी है, ठीक है, पॉलीगन बेसिकली एक चेन है, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ इथेरियम, तो इसको लेयर 2 बोलते हैं हम, ठीक है, हाँ लेयर 2 चेन है। अगर आपको चेन बनानी है, हेलो, अगर आपको चेन बनानी है ना, तो उसके लिए तो अलग सेट ऑफ नॉलेज चाहिए। पर अगर आपको टोकन बनाना है, जैसे शिवा है, नाउ दैट इज अ टोकन, अगर आपको टोकन बनाना है ऑन दी कॉन्ट्री, तो आप एक ना ERC20 इसके बारे में स्टडी करना। ERC20 इज़ अ टेम्पलेट, और ओपन सोर्स मिलता है। अगर आपको टोकन बनाना है, यू कैन डू दैट इन हाफ एन आवर। मतलब टोकन बनाना इज़ नॉट अ टास्क एट ऑल, बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके ओपन सोर्स कोड्स पड़े हैं। ERC20 लिखोगे आपको पता चल जाएगा, हाउ टू मेक एन ERC20 टोकन लिखोगे तब भी पता चल जाएगा, ठीक है। टोकन को चलाना मुश्किल होता है, टोकन की वैल्यू लेके आना मुश्किल होता है। टोकन बनाना, तो टोकन तो बहुत सारे बने हुए पड़े हैं, टोकन की वैल्यू कैसे लेकर आओगे, ऐसी क्या यूटिलिटी दोगे उस टोकन के साथ, ठीक है। जैसे आवे, यूनिस्वैप, वो अपने प्लेटफॉर्म पे गवर्नेंस देते हैं अपने टोकन के लिए। पॉलीगन, मैटिक बेसिकली वो क्या करता है, वो कहता है कि आप ट्रांजैक्शन फीस हमें पे करो, उसकी यूटिलिटी टोकन है। इथेरियम यूटिलिटी, अगेन हीट गैसेस हमारी करेंसी में पे होंगी, है ना। तो मतलब बेसिकली आप अगर अब एक करेंसी सोचते हो, तो करेंसी इस तरह से सोचो ना कि क्या आप वो वैल्यू क्या लेकर आएगी, वो गवर्नेंस के लिए आएगी या यूटिलिटी के लिए आएगी। अब ये टोकन्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जो मैंने अभी 2 बता दिया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद NFTs हैं, वो नॉन फंजिबल टोकन्स, अलग टाइप, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स हैं। जब अब थोड़ा सा ना, जब कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको अगर कोई फॉलो करता है, ठीक है, तो प्राइसेस के लिए वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ कैटेगराइज्ड होते हैं सारी चीज़ें, ये कौन सा ये टोकन है, मतलब यूटिलिटी टोकन्स देखना चाहते हो तो ये रहे, ये वो कैटेगराइज किया होता है उन्होंने सब टोकन्स को, और उन टोकन्स को, उन प्रोजेक्ट्स को देख लो कि क्या है वो, देन यू कैन कैटेगराइज कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो देयर इज ERC20 समथिंग दैट यू नीड टू सर्च अबाउट, ठीक है, आपका काम आज का। और क्वेश्चन? हर चीज़ की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होती है, हाँ, तो इसकी डिसएडवांटेजेस यार ये ना वैसे मोर और लेस इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो इट्स कॉस्टली, हर चीज़ को फीस लग रही है। कॉन्ट्रैक्ट बनाना है फीस लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करना है फीस लगेगी, ठीक है, पैसा भरना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि स्टोरेज कॉस्ट्स अलॉट, वैसे स्टोरेज डजंट कॉस्ट एट ऑल। अगर आप वैसे वेबसाइट देखो, आपको कुछ बाय करना है, कुछ खरीदना है, तो सिर्फ उसके पैसे देने हैं ना आपको, फीसेस। चलो सब लोग अपने अपने फीसेस अलग से ले लेते हैं, पर अगर आपको किसी चीज़ से इंटरेक्ट करना है तब तो नहीं लगते, ठीक है। इसमें इंटरेक्शन
या ट्रांजैक्शंस अगर आप करते हो तो इसमें कॉस्ट लगती है। तो वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज दिस, ठीक है। और फिर एट द सेम टाइम यार और बहुत सारी लिमिटेशंस और हैं, जैसे अब मान लो कि इस स्पेस में अपने आप में, क्यों, बिकॉज दिस इज़ वेरी वॉलेटाइल स्पेस, तो बढ़ती है कम होती है, तो अभी ना लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है कौन सा नहीं, ठीक है। तो अब कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है कौन सा नहीं आप कैसे डिटरमाइन करोगे, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ते हो जो नहीं है अच्छा, ठीक है, देन यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट्स एंड टाइम एंड प्रॉब्ली मनी, है ना। तो हाउ टू डिटरमाइन कि एक प्रोजेक्ट अच्छा है, उसके लिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जो अभी फंडामेंटल्स बताए हैं उन पे गौर करो, है ना, कि व्हाट एग्जैक्टली इज दैट प्रोजेक्ट डूइंग, कर क्या रहा है, इथेरियम ये कर रहा है, बिटकॉइन ये कर रहा है, इसीलिए इनकी वैल्यूज़ हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो लिमिटेशंस मोर और लेस यहाँ पे लाई करता है। वैसे प्लेटफॉर्म बेस्ड और कुछ नहीं, और प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा यूज़र एस्थेटिक्स में प्रॉब्लम है, यूज़र को ऑनबोर्ड करना इतना आसान नहीं है। जैसे अगर आप लोग जाके डैप यूज़ करने लगोगे ना, इनिशियली दिक्कत आएगी एक बार, और वो एक बार की दिक्कत ना उठानी पड़ती है, एफर्ट लगता है उसमें, तो जो उठा जाता है ना वो फिर यूज़ भी करना जानता है कैसे करना है, ये है। फिर इंट्रापोर्टेबिलिटी नहीं है, हर चेन का अपना अपना हिसाब किताब है, तो इंट्रापोर्टेबिलिटी ऑफ चेंज नहीं है अभी। तो आप चेन में ट्रांसफर्स अगर करते हो तो अलग सिस्टम्स हैं लॉगिन करने के, अलग सिस्टम्स हैं ज्वाइन करने के लिए। इथेरियम से ज्वाइन करोगे अलग सिस्टम्स आ जाएंगे, और अगर आप किसी और चेन पे नियर सोलाना पे अगर आप नियर और सोलाना के अकाउंट से आप लॉगिन करते हो एक डैप पे, ठीक है, तो वो अलग सिस्टम्स आ जाएंगे, तो सिस्टम्स भी कोहेरेंट नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो अभी चल रही हैं और जो सॉर्ट हो रही हैं, इवेंचुअली विद टाइम होंगी। और क्वेश्चंस इज डिपेंड्स ऑन यू यार, मतलब अब अगर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे तो इट्स ईजी, ठीक है। लोग, आई विल बी ऑनेस्ट, इनिशियल डेज आर वेरी टफ, लर्निंग के वैसे भी होते हैं। अगर आप सिर्फ ब्लॉकचेन नहीं, आप अगर आज में अगर आपको पाइथन नहीं आती, अगर मैं कहूँ आज पाइथन सीखनी है ना, तो आपको लगेगी आसान है, वो तो ब्लॉकचेन के साथ भी है ना। तो स्टार्टिंग के डेज तो वैसे ही मुश्किल होते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। पहला 2 हफ्ता तो मर के ही निकालना पड़ता है, ऐसे कैसे सीख जाओगे यार, सीखने की कीमत तो देनी पड़ती है ना। तो वो क्या होती है, वो आपका टाइम और वो आपका एफर्ट होता है। सीखना खुद से नहीं आता, सीखना एफर्ट से बढ़ता है। एफर्ट लगाओगे तो सीखोगे, बिना एफर्ट के कैसे सीख लोगे, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है गाइज। आई थिंक हम लोग फिर वाइंड अप करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। एंड विल बी हियर फॉर अनदर 15-20 मिनट्स, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, बट वैसे रेस्ट ऑफ एवरीबडी इज रिलीव्ड, ठीक है। थैंक यू एवरीबडी, इट वॉज नाइस बीइंग हियर, थैंक यू।